चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 8वां पाठ है, ठीक है। कौन सा पाठ है? हाँ, 8वां पाठ है। नाम क्या है? कर्मवीर कथा, नहीं? और इससे भी क्वेश्चन आता है, नहीं पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व। ज्यादा देर नहीं करते, ठीक है, सीधे बताते हैं। चलो, तो कर्मवीर कथा है। देखो दिया गया है, पाठ का परिचय पहले है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन् का मतलब है कि पाठ में, समाजे माने समाज में, और दलितस्य यानी दलित का, ग्रामवासिनः गांव, हाँ गांव में रहने वाले, पुरुषस्य कथा वर्तते यानी इस पाठ में समझा एक दलित व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गांव में। यानी जो कर्मवीर कथा पाठ है, इसमें किसका वर्णन है? एक दलित व्यक्ति का वर्णन है जो कहां पर निवास करते हैं? गांव में। चलो आगे है कर्मवीरा। याद कर लो, इस कर्मवीर पाठ में किसका वर्णन है? हाँ, दलित व्यक्ति का। किसका? हाँ, एक दलित व्यक्ति का वर्णन है। इसका नाम भी आगे बताया जाएगा, ठीक है। कर्मवीरा असौ निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत पदम लभते। कर्मवीरा मतलब कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत पदम लभते। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं, विद्या पाकर, किसे पाकर? विद्या पाकर उच्च पद को, किसको? उच्च पद को यानी महत्व को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? महत्व को प्राप्त करते हैं। यानी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। समाजे च सर्वत्र, और समाज में सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कृत यानी अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो यहां से एक चीज सीखने को मिल रहा है क्या, कि अगर हम शिक्षित है, पढ़ लिख रहे हैं, तो हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और अधिक शिक्षित आदमी होता है, कम बोलता है, बोलने का तरीका अलग होता है ना, उसको कन्वर्सेशन का तरीका पता रहता है कि बोलना कैसे है। बात में ही सब कुछ है। बात से ही लड़ाई होती है, बात से ही मतलब दुश्मनी भी बढ़ जाएगी बात से, और बात से क्या है? दोस्त भी बनता है। तो बात करने का तरीका सबसे पहले आना चाहिए। सत्कृतो भवति यानी समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सत्कृत होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अच्छे व्यवहार रखते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात्। कह रहा है कि कथाया मूल्यम वर्ततो यत्, कथा में मूल्य का वर्णन किया गया है कि निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, प्रभवेत्, प्रभवेत् बोल सकते हैं। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, हमेशा कैसे रहना चाहिए? उत्साह में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाँ, उत्साह में होना चाहिए। ठीक है। और इससे सीखने को हमको मिलेगा कि कैसे रहना है, इस पाठ में पता चलेगा। हाँ, कि हमको जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। समय आता है, सबका टाइम आता है, समय चेंज होता है। बस एक चीज आएगा कि मेहनत तुमको करना पड़ता है। समझा? चलो चैप्टर स्टार्ट है। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम पराये प्रांतरे है, धीरे धीरे बोलो, ठीक है। चलो तो यहां से है अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम पराये प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। ठीक है। अस्ति माने है, बिहार राजस्य माने बिहार राज्य के, दुर्गम पराये प्रांतरे एक दुर्गम पराय प्रांत है, मतलब बिहार राज्य एक दुर्गम पराय प्रांत है, जहां पे क्या है? भिखनटोला नामक एक गांव है। कौन सा गांव है? हाँ, कौन से राज्य में? हाँ, बिहार राज्य में एक गांव है जिसका नाम है भिखनटोला। ठीक है। गांव का नाम क्या है? भिखनटोला। निवसन्ति सम तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहां पर एक बहुत ही मतलब निर्धन, शिक्षित विहीन
और कष्टमय जीवन करने वाले व्यक्ति रहते थे, निवास करते थे, चाहे निवास करते हैं भी बोल सकते हैं। पेशवेवान्त्यमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिस्थित्यायाम कुटायाम न्यावसत्। पेशवेवान्त्यमस्य जनस्य यानी उस व्यक्ति का, उस आदमी का, जनस्य यानी जनक है ना, परिवारों ग्रामाद बहि स्थित्याम कुटायाम न्यावसत्, यानी वो क्या है, मतलब उस व्यक्ति का जो परिवार है वो घर से कहाँ रहते हैं, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, यानी जो जनक है, पिताजी है, यानी काम धाम करने वाले हैं। कुटी तु निर्जन प्रायत्वात् परिवार जनन आत्पत्रामाद रक्षति, और इधर उधर का छोट मोट काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे भी करता है, चला रहा है, उसकी रक्षा करता है। ना विरिष्टे, ठीक है। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरे के, कह रहे परिवारे स्वयं, परिवार में स्वयं, स्वयं कौन, वो व्यक्ति, उसके अलावा गृह स्वामी, गृह स्वामी का मतलब घर के मालिक यानी पिताजी, तस्य भार्या और उसके भार्या यानी पत्नी। तो भार्या माने, भार्या जो है किसका, क्या बोल सकते, पर्यायवाची शब्द है पत्नी का। तयोरे के यानी तयोरे का माने कितने आदमी, 3 आदमी, पुत्र कनिष्यासी दुहिता चित्यासन, क्या करते थे, रहते थे, निवास करते थे, ठीक है। हाँ, एक उसका 3 आदमी है और एक कौन था, उसका पुत्र था, तो कितने आदमी हुए, 4 आदमी। तस्माद ग्रामात क्रोशमात्र दूरम, कोसमात्र दूरम यानी उसका जो गांव है कोसमात्र दूर, प्राथमिको विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से कोस मात्र दूर है, कोस दूर है, ठीक है, यानी ज्यादा दूर नहीं है, कोस मात्र दूर है, कम में दूर है। प्राशस्नेन संस्थापित, ठीक है, कोस मात्र दूर वहां पे स्थित है, किसका, यानी उसके गांव से विद्यालय जो है कोस मात्र दूर स्थित है। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिकम सामरस्य रसिका शिक्षक समागत। तत्र को एक दिन क्या होता है वहां पे कि उस स्कूल से एक शिक्षक आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, एक शिक्षक। तो बताओ भिखनटोला गांव में कौन आता है, एक शिक्षक आ जाता है, यानी एक शिक्षक आते हैं, कहा जाते हैं क्योंकि स्कूल कोस मात्र दूर है, ज्यादातर दूर नहीं है, ठीक है। तो एक शिक्षक आ जाते हैं, समागत भिखनटोलाम द्रष्टुमागत स कदाचित चलंतरम हाँ खेलानंतरम पढ़ेंगे उसको। दलित बालकम विलोक्य तपस्या पातरमणीयन स्वभावे न अभिभूत, यानी कह रहा है कि भिखनटोला द्रष्टुमागत, भिखनटोला में आकर देखता है, स कदाचित खेलंतरम दलित बालकम विलोक्य तस्या पात्रमणीयन स्वभावेन नाभिभूत, एक गरीब बालक क्या है, खेल रहा है और बहुत ही इच्छा यानी परिश्रम के साथ खेल रहा है, कौन देखता है, तो जो शिक्षक आते हैं सो। तो भिखनटोला में जब शिक्षक पहुंचते तो किसको देखते हैं, एक दलित बालक को, किसको देखते हैं, हाँ दलित बालक को क्या करते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, ठीक है। एक दलित बालक को देखते हैं कि क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलते हुए देखते हैं। शिक्षकम बालकम मेनम स्वविद्यालय मानिए स्वम शिक्षुतम आरभत, शिक्षक जो है बालकम मेनम स्वविद्यालय, उस बालक को क्या करता है कि अपने विद्यालय में शिक्षा हेतु, किसके लिए, शिक्षित मारवत यानी शिक्षा हेतु बुलाता है, यानी शिक्षा हेतु बोलता है कि मेरे विद्यालय में आने को। बालक को अपनी तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट, और बालक भी है शिक्षण शैली से आकृष्ट होते हैं, किसी से, हाँ उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होते हैं। शिक्षा कर्म जीवन से परमा गति रीति, यानी शिक्षा कर्म जो है जीवन के परम धर्म है, परम गति है। मन्य मानो निरंतरम मध्य व्यवसायन विद्या धिगमाय निरंतरो अभवत, यानी
कि मन्य मानो निरंतर मध्य अवसायन विद्याधिगम आय निरंतो अभ्यत। यानी शिक्षा से ही हम क्या कर सकते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि शिक्षा से हम क्या करेंगे, शिक्षित होने के बाद ही आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और बालक ऐसा था कि निरंतर यानी उसका मन जो शिक्षा में दिन प्रतिदिन लगता गया। ठीक है, टीचर आए हुए थे, उसको बुलाए थे, वो गया और पढ़ाई में उनका मन भी लगा। किसका, दलित बालक का, जिसका नाम बाद में आगे पता चलेगा। ठीक है, यानी निरंतर शिक्षा में लीन हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालय, यानी क्रमशः जैसे कहा गया है लगातार, पहले उच्च विद्यालय गतस्त स्वयं है संतराव गतस्त अस्य एवं शिक्षक स्याध्यापनेन स्वाध्यापस्यायन च प्राथमयम प्राप्त। यानी उसके बाद क्या है, कहाँ गया, लगातार कहाँ पहुंचा, उच्च विद्यालय में ना, उच्च विद्यालय में गया, फिर अध्ययन विध्ययन किया, शिक्षक तक बन गया। क्या बन गया, शिक्षक तक बन जाता है। प्राथमयम प्राप्त यानी उच्च विद्यालय में जाता है, वहां पे प्रथम स्थान प्राप्त करता है। किस, कौन सा स्थान, शिक्षक तो बाद में बन जाता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। छात्रानाम मध्ययनम तपा, यानी तपा का मतलब मेहनत, छात्र जो है मेहनत करते हैं। इति भूयो भूया स्व विद्या गुरुनोप आदिष्टो असौ बालक पित्रो अर्था भावे अपि छात्र वृत्त्या कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च न नगर अगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। यानी छात्रानाम मध्ययनम तपा, यानी छात्र के मेहनत को देखकर, ठीक है, इति हुए स्व विद्या गुरुनो अधिष्टो असौ, जो विद्या गुरु थे जिन्होंने उनको ले गए थे, वो क्या करते हैं, पितरो अर्था भावे अपनी छात्रवृत्तियां, यानी उसको छात्रवृत्ति दिलाते हैं। कनिष्ठ छात्रा नाम शिक्षण लवे, किसके लिए, आगे के शिक्षा प्राप्त हेतु उनको क्या करते हैं, छात्रवृत्ति दिलाता है। और उसका जो एडमिशन है महाविद्यालय प्रवेश सम लभत, यानी महाविद्यालय में उसको क्या होता है, प्रवेश मिलता है। यानी आगे की पढ़ाई के लिए, महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए जो दलित बालक है उनको जो शिक्षक ले गए थे वो क्या करते हैं, छात्रवृत्ति दिलाते हैं कि आगे की पढ़ाई कर सके। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चित्सा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभत। ठीक है, स्वाध्याय निरतो अभूत, यानी तत्रापि मतलब वहां भी जहां जाते मध्य विद्यालय में गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा विचित्सा, यानी अपने शिक्षक और गुरु के साथ अदर भी जितने सबके साथ अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरंतो अभूत, यानी अध्ययन करते रहते हैं और सबका क्या करते हैं, सबका बोल सकते एक तरह से मतलब, यानी आदर, सबका क्या करते हैं, आदर। यानी जैसे वह उसका व्यक्तित्व उच्च विद्यालय में था वैसे ही उसका व्यक्तित्व कहां पे रहता है, महाविद्यालय में, और वैसे ही पढ़ाई में तेज रहता है। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि, महाविद्यालय के पुस्तकागार में बहुत सारे विषयों का पुस्तक होता है। आत्मसाधसौ कृतवान, जिसको क्या करता है, आत्मसाध करता है। क्या करता है, आत्मसाध करता है। यानी महाविद्यालय के, जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, उसमें जितने बुक होते हैं सबको पढ़ता है और सबसे क्या होता है, नॉलेज, यानी ज्ञान अर्जित करता है, उसको आत्मसाध करता है। स्वाध्याय तत्र स्नातक परीक्षायाम, वहां भी परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय, स्नातक का मतलब होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन, क्या होता है, ग्रेजुएशन की परीक्षा में, जिसको यूजी बोलेंगे। विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्ध्यत, प्रथम स्थान प्राप्त करता है और महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाता है। यानी वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। देखो, स्टूडेंट अगर अच्छा रिजल्ट लाता है तो विद्यालय की ख्याति भी बढ़ती है, यानी गार्जियन का नाम होता है ये,
जहां पर कोचिंग संस्थान उसका नाम होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, मेन रूप से विद्यालय का नाम आगे बढ़ता है और मान्यता प्रदान होता है। जैसे अभी बोले है ना कि 12th में जब हम फॉर्म डालेंगे कोई चीज का, कोई बाहरी पैसा छात्रवृत्ति वाला, तो मनीथर स्कूल का नाम जल्दी नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता, बहुत देर के बाद मिलता है। लेकिन अगर स्कूल से रिजल्ट बढ़िया आने लगे ना, तो आने वाला टाइम में क्या होगा, ज्यादा फेमस होने के बाद उसका नाम ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे है, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्याते सम, सभी जगह राम प्रवेश राम ही सुने जाते थे। यानी उस दलित बालक का नाम क्या था, हाँ जो दलित बालक उसका नाम है राम प्रवेश राम, याद कर लो। भिखन तो राम प्रवेश राम कहाँ रहते थे, चलो सूर्याते सम नगरे विश्वविद्यालय परिसरे चाहे नगर हो मतलब गांव हो या विश्वविद्यालय का प्रांगण हो परिसर हो, चारों तरफ सभी जगह किसका नाम गुजरा है, राम प्रवेश राम, क्योंकि स्नातक में वहां पे क्या लाया हुआ है, प्रथम स्थान, यानी उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान और स्नातक में भी प्रथम स्थान। न जानताम पितरावस्य विद्याजनयाम प्रतिष्ठाम, यानी उनके जो पिता थे वो विद्या यानी विद्या से कितनी प्रतिष्ठा मिलती है इसके बारे में नहीं जानते थे। वर्षानंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि, हाँ समय बीतता गया, ठीक है, वर्षानंतरे कई वर्षों बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्याय अवसायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सुनो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी कौन सा स्थान, उन्नतम यानी उच्चतम स्थान प्राप्त किया, उन्नत स्थान पाया। यानी वर्ष बीतता गया, उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जब उसका स्नातक क्लियर हो गया तब केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भाग लिया, वहां भी कौन सा स्थान प्राप्त किया, उच्च स्थान प्राप्त किया, यानी बढ़िया स्थान प्राप्त पाया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्त अस्य व्यापकेन ज्ञानेन, यानी साक्षात्कार में समिति में जितने सदस्य थे, किसमें, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा है ना, समिति में जितने सदस्य थे उस समय व्यापक ज्ञानेन, सबसे ज्यादा ज्ञान किनके पास था, राम प्रवेश राम के पास। तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रवेना अभ्यासेन च परम प्रीता भुवन, यानी वहां भी तादृश वैसा ही दृश्य देखने को मिला, परिवार परिवेश से कृतेन, यानी वहां भी वैसे ही मेहनत किया जैसे कि कहाँ पे अभ्यास करते थे, मेहनत करते थे, कहाँ, गाँव, यानी जैसे उनके पिताजी मेहनत करते, जैसे वो पीछे मेहनत किया, या उनके पिताजी जिस प्रकार से किसान थे, मेहनती थे, वैसे ही वहां पर भी वो मेहनत कर रहा था। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, यानी आज राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा केंद्र और अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र में वर्तते बहुत अधिक है, क्या महत्व, यानी उसका प्रभुत्व बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले, हाँ उसका जो प्रशासन क्षमता है संकट काल में, च निर्णय से सामर्थ्यम सर्वेशम आवर्जक्य वर्तते, सभी में भी क्या था, यानी सब उसके प्रशासन का या उस क्षमता का, उसके निर्णय का संकट काल में क्या करते थे, बोल सकते जय जयकार करते थे, मतलब इतना बढ़िया निर्णय वो लेता था। चलो आगे है, न्यूनमा असौ कर्मवीरो व्यतीत्यवधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता, यानी धीरे धीरे मेहनत करके क्या करते थे, प्रशासन केंद्र में भी लोकप्रिय हो गए, क्या हो गए, लोकप्रिय प्रशासन केंद्र में। सत्य मुक्तम, यानी सत्य कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी मेहनत से परिश्रम से, उद्योगिनम माने उद्योगी पुरुष को ही सिंहम उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी परिश्रम से
परिश्रमी जो पुरुष होते हैं उनको ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समझ में आया? तो बताओ, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिल गया? क्या शिक्षा मिलता है कि जीवन में यानी जिंदगी में हमेशा क्या होना चाहिए? मेहनती रहना चाहिए, लगातार यानी लगातार क्रमशः क्या करना चाहिए? परिश्रम जारी रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है कि आदमी इंसान ना कर सकता है, हर काम कर सकता है। ठीक है, हाँ। अब देखना है तो अभी बोले हैं उस दिन ना एक मूवी आया, क्या आया? तेरे इश्क में ना, हाँ, उसमें सब कुछ कर जाता है। मतलब हीरो कौन सा? धनुष, धनुष नाम है उसका, धनुष है जो हीरो है। सो और क्या होता है, मतलब पढ़ने लिखने वाला नहीं होता है, टाइम बर्बाद करने वाला रहता है। लेकिन समय आने पे जब टाइम आता है, अब जैसे कोई लड़की आती है, हीरोइन, हाँ, एक लड़की आती है, उससे उसको क्या होता है? प्रेम होता है। हाँ, लड़की को नहीं होता है, वो लड़की इसको सुधारने के लिए रिस्क लेती है। तो कोई कोर्स होता है उसका, डिप्लोमेटिक कोई भी कोर्स रहता है सुधारने के लिए। हाँ, तो इसको उससे लाभ हो जाता है। बाद में क्या होता है कि जब रिश्ता, बाद में लड़की को भी लाभ होता है, ठीक है। लेकिन जब रिश्ता के बात करने उसके घर पे जाता है, लड़की पहले ही मना कर सकती थी लेकिन बुलाता है घर पे, तो घर पे जाता है तो उसका जो पिताजी, उसका बाप जो है लड़की का, वो आईएएस ऑफिसर होता है। क्या होता है? हाँ, आईएएस ऑफिसर आता है। तो वो क्या कहता है कि इससे मतलब तुम्हारे पास क्या है देवी, तो वो अपने काम धाम के बारे में बताता है, कैसे उसे सब कुछ बताता है। लेकिन बाद में फिर तब उसका पिताजी कहता है लड़की का कि मतलब अगर आईएएस का यानी आईएएस का प्रीलिम्स पीटी फर्स्ट एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स, वो क्लियर कर लो। अगर प्रीलिम्स तुमसे क्लियर हो गया तो हम शादी कर देंगे। क्यों कहता है? क्योंकि पढ़ने वाला हीरो, ये जो धनुष है, पढ़ने वाला नहीं रहता है, इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, यानी साफ। जब तो इस रिटर्न आता रहता, फिर वापस जाके हाँ कहता ठीक है करके दिखाएंगे। अभी रिटर्न चले आता है, घर आता है, अपने पिताजी को बताता है। जब बताता है तो एक बार पिताजी कहता है ठीक है हम कर्जा उठा के पैसा दे रहे हैं, कोई बिजनेस कर लो, भूल जाओ उसको। कह रहा कि तुमसे तो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, एक दोस्त रहता है, वो कहता है कि मतलब क्या, मतलब क्या तय करके चला है, तुमसे कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद तैयारी करता है, कहता बुक के लिए पैसा मांगता अपने पिताजी से कि 10,000 रुपया चाहिए बुक के लिए। तो कहता नहीं हम नहीं देंगे, 10,000 देंगे तो कोई बिजनेस कर लो, हाँ कमाओ, कमाने का उपाय कर लो, लेकिन पैसा बुक के लिए नहीं देंगे। तभी चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है, बुक उठा के लाता है दूसर के, चुरा उड़ा के। ठीक है, अब पूरा बुक लाता है, पढ़ता है, फर्स्ट बार एग्जाम देता है, फेल हो जाता है। फिर कस के पढ़ता है, फिर एग्जाम में फिर कस के पढ़ता है, फिर एग्जाम में फिर फेल हो जाता है। 3 बार फेल हो जाता है। चौथा बार में या थर्ड बार में शायद निकल जाता है, थर्ड बार में निकल जाता है। निकल जाता है तो ये बोल के आ रहा है कि जब हमारा मतलब फर्स्ट मैसेज या कॉल तभी आएगा जब हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो कॉल करता है किसको? लड़की को। लड़की को इतना में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, सगाई रहता है, मगनी, हाँ वो हो रहा होता है। तो लड़की कॉल नहीं उठाती है और उसका जो गार्ड होता है उसको बिलगा देता है धक्का मार के। बाद में वो आता है, घर पे जाता है। यहाँ से सीखने को मिलता है, बाकी आगे कहानी कल सुनेगा। क्या सीखने को मिलता है? मतलब ना पढ़ने वाला आदमी भी, जरा एक अक्षर से मतलब ना पढ़ना चाह रहा था, जो साहब कोई भी एग्जाम उससे क्लियर नहीं हो सकता था, वो ऐसा आदमी इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ये सब जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, अब उसके अंदर वाले उसको पाने का जुनून था, तो ऐसे हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कि हम 10th क्लास में तो कितना रिजल्ट आ जाए? 450 पार जाए। अगर 450 पार का जुनून आ जाए तो बताओ यार, टॉपर रजिस्टर बोलिए तो सकता है, लास्ट टाइम में था। 450 पार का जुनून आ जाए तो सोचो 400 क्रॉस नहीं हो, 450 पार नहीं आएगा। 450 क्रॉस नहीं हुआ तो 400 से तो ऊपर रिजल्ट आएगा ना। तो एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो कर्मवीर कथा पाठ से यही शिक्षा मिलता है कि हमको मेहनत। अब बच्चा को देखा जैसे राम परवेश राम भिखन टोला के रहने वाले ना, वहां पे शिक्षक एक आए, स्कूल नजदीके था, लेकिन देखा कि खेल रहा है, लेकिन बड़ा मन से खेल रहा है, मेहनत करके खेल रहा है, नहीं मेहनत करके खेल रहा है। तो देखा कि लड़का बच्चा मेहनती है, तो शिक्षक क्या बोल दिए कि स्कूल में आओ। स्कूल बुला लिए, एडमिशन ले लिए,
पढ़ाया तो वहां पर प्रथम क्लास में भी प्रथम स्थान लाया, स्कूल में भी प्रथम लाया, फिर आगे के महाविद्यालय की शिक्षा के लिए उसको कहाँ भेज दिया, छात्रवृत्ति दिलाया, फिर आया गया केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में ना, वहां भी अच्छा किया। और जितने समिति के सदस्य थे उस सब में सबसे व्यापक नॉलेज, ज्यादा नॉलेज किसके पास, रामपरेश राम के पास था। मतलब एक आदमी जो मेहनती है उसको रास्ता सही मिल जाए तो अच्छा कर सकता है, लेकिन जो मेहनती नहीं है उसको कितना बढ़िया रास्ता मिल जाए कुछ कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। हम बार बार बोल दिए कि 10th क्लास में तेज होने से नहीं, मेहनत करने से होता है। और 10th क्लास में नहीं, कोई भी काम करना है उसमें मेहनत करना है, मेहनत करने से सक्सेस हो सकता है, ना तो कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमको 400 प्लस लाना है या अच्छा रिजल्ट उठाना है, हाँ 450 क्रॉस करना है, तो एक ही उपाय है, क्या, मेहनत। दिसंबर नहीं गवाना है, दिसंबर को रगड़ देना है, उसके बाद की गारंटी मेरा है कि 450 या 400 प्लस उठ जाएगा। खाली दिसंबर रगड़ दिया बढ़िया से तो ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी होता है कि पढ़ रहा है लेकिन याद नहीं रहता है, पढ़ रहा है टेस्ट में खाली छोड़ के जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर। चलो ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, बोलो। कर्मवीर कथा किस पे आधारित है? हाँ, कर्मवीर कथा में किसके व्यक्तित्व की चर्चा है? एक दलित व्यक्ति के। भिखन टोला कहाँ का गांव है, कहाँ किस प्रांत का गांव है? बिहार का। भिखन टोला में कौन रहता था? हाँ, राम परेश राम कैसा बालक था? भिखन टोला में कौन आया था? शिक्षक ना। शिक्षक राम परेश राम को क्या करते हुए देखते हैं? चलते हुए देखते हैं। सबसे पहले, इसके बाद सबसे पहले शिक्षा राम परेश राम जो है किस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? उच्च विद्यालय में। किसमें? हाँ, प्राथमिक था। पहले प्राथमिक, प्राथमिक के बाद उच्च विद्यालय में, उच्च विद्यालय के बाद, हाँ उच्च विद्यालय के बाद महाविद्यालय में। अब महाविद्यालय के बाद कहाँ पे? महाविद्यालय के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, ठीक है। और और समिति में जितने भी सदस्य बैठे होते तो उसमें सबसे अधिक ज्ञान किनके पास होते हैं? राम परेश राम के पास होता है, नहीं। चलो अब एक चीज है, और कर्मवीर कथा में मतलब राम परेश राम कैसा लड़का था? मेहनती। कैसा था? मेहनती। दलित तो था ही, मेहनती भी था। क्लियर है? हाँ, तो इसलिए क्या कहा, लक्ष्मी किसके पास आती है? उद्योगिनम पुरुष के पास। किसके? यानी जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति है उनके पास, ठीक है। हाँ, शादी विवाह करके लक्ष्मी नहीं आती है। किनके पास आती है? जो उद्योगी पुरुष होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी का मतलब क्या है कि हमको संतुष्टि मिल गया, वही लक्ष्मी है। मतलब मेहनत किए जिस काम के लिए, वो काम पूरा हो गया, यानी जिस चीज के लिए मेहनत किए वो पूरा हो गया, वो मिल गया, वही क्या है। अगर हम 10th क्लास में 450 पार के लिए मेहनत किए, 450 प्लस मिल गया, तो हमारा मेहनत बेकार नहीं गया, यानी हमारे पास लक्ष्मी आ गया। समझ में आया? चलो ठीक है, इस प्रकार चैप्टर हो गया क्लियर। क्या गो? 8 गो। हाँ, 8 चैप्टर क्लियर हो गया।